एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो चूहे, खरगोश और बिल्ली जैसे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरती थी। ऐसा कई समय तक चलता रहा। अब लोमड़ी बुढ़ी होने लगी। अब उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं रही कि वो शिकार कर सके। फिर उसने दिमाग लगाया और एक वृक्ष के पास जाकर 2 टांगों पर खड़ी हो गई। पहले तो सारे छोटे जानवर उसे देखकर दूर भाग गए। फिर दूर से देखकर सारे सोचने लगे कि लोमड़ी आखिर कर क्या रही है। पर लोमड़ी उसी तरह बिना हिले खड़ी रही और सबको देखकर मुस्कुराने लगी। लोमड़ी को मुस्कुराते देख चूहों के राजा ने लोमड़ी से डरते डरते पूछा, आप ये क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, अरे डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बस भगवान के आदेश का पालन कर रही हूँ। ये बात किसी को भी समझ नहीं आई। फिर लोमड़ी ने कहा कि कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, जिससे मुझे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो। इसलिए अब से मैं हर वक्त ऐसे ही खड़ी रहकर तपस्या करती रहूंगी। ये सुनकर खरगोशों के राजा ने कहा कि यहाँ खड़ी रहकर आप शिकार तो नहीं कर सकती, तो फिर आप खाएंगी क्या? लोमड़ी बोली, मुझे भगवान ने सिर्फ हवा खाकर पेट भरने का हुक्म दिया है और इससे मेरा पेट भर भी जाता है। इसीलिए मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब तुम सब भी बिना डरे आराम से रहो। सभी जानवर ये सुनकर खुश हो गए। फिर लोमड़ी ने कहा कि तुम में से भी अगर कोई भगवान से मिलना चाहता है तो शाम को यहाँ मेरे साथ भगवान का भजन करने आया करो। अब जाओ, मौज करो। सभी खुशी खुशी वहां से चल दिए। उस दिन शाम होते ही सारे छोटे जानवर लोमड़ी के पास भगवान का भजन करने के लिए आ गए। फिर सबने लोमड़ी के साथ भगवान का भजन किया। रात होते ही सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। अब लोमड़ी की बातों पे सबका विश्वास और मजबूत हो गया था। उसके बाद लोमड़ी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। रात होते ही जब सब जानवर जाने लगते तो वो पीछे के 2-4 जानवर पकड़कर चुपचाप खा लेती और उसका पेट भर जाता। कुछ दिन बाद बिल्ली रानी ने देखा कि भजन से वापस जाते वक्त जानवरों की गिनती कम हो जाती है। उसने ये बात चूहों और खरगोश के राजा को बताई। तीनों ने योजना बनाई कि आज रात को सबसे पीछे हम होंगे और अगर ये उस दुष्ट लोमड़ी का ही काम है तो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। एक बार फिर रोज की तरह भजन के बाद जब सब घर की तरफ जा रहे थे तो लोमड़ी ने पीछे के 2-4 जानवरों पे हमला किया। पर इस बार लोमड़ी की चाल उल्टी पड़ गई। बिल्ली और खरगोश ने उस पे पलटवार कर दिया और चूहों के राजा ने सारे जानवरों को लोमड़ी पे एक साथ हमला करने को बोल दिया। इतने सारे जानवरों का एक साथ हमला करना लोमड़ी पे भारी पड़ गया और वो सच में स्वर्ग पहुंच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि ढोंगी का ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है और फिर उस ढोंग का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट करके बताओ कि लोमड़ी को स्वर्ग मिला या नरक। और हाँ, इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए देखते रहिए लिटिल क्रो को।